तो अभी हम देखेंगे एक्सेसिंग क्यूरी पैरामीटर। Query parameter. Okay, so here you can retrieve query parameter using context c dot query मेथड। ओके, तो आप क्यूरी पैरामीटर भी क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो आपके हैंडलर फंक्शन के अंदर गेट मेथड में। अब यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज ए क्यूरी पैरामीटर। व्हाट इज क्यूरी पैरामीटर? क्वेरी पैरामीटर और क्वेरी स्ट्रिंग, उसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग इज a की वैल्यू पेयर pass with URL followed by क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये क्यूरी स्ट्रिंग होती है, मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क देके आपका जो यूआरएल है उसके आगे की वैल्यू पेयर में आप डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मेरा एक कोड http://localhost:8080/ मेरा यूआरएल रजिस्ट्रेशन और क्वेश्चन मार्क देके मैं यहाँ पे नेम पास करना चाहता हूँ, नेम इक्वल टू दत्ता एंड एज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप एंड देके क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्वेरी पास कर सकते हैं। तो ये नेम और वैल्यू, ये की वैल्यू पर ये एक हो गया क्वेरी पैरामीटर, और एम्परसेंड दिया हमने, एम्परसेंड देके ये सेकंड क्वेरी पैरामीटर हो गया। सो दिस इज अ क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो आप यूआरएल के साथ क्या कर सकते हो, कुछ क्यूरी पैरामीटर भी पास कर सकते हो आपके सर्वर को, एडिशनल डेटा। ठीक है, तो सर्वर का काम क्या है कि ये जो नेम है, इस नेम के ऊपर जो डेटा है उसको रीड करना। जो यहाँ पे नेम एज है, तो एज के ऊपर जो डेटा है उसको रीड करना, तो वो रीड कर सकते हो आप कैसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे गोलैंग के अंदर एक फंक्शन दिया है, यहाँ पे उस फंक्शन का इस्तेमाल करके, तो ये फंक्शन उसने दिया है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो यही आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट डिफाइन करते हैं, जैसे कि ई फॉर इंजन इक्वल टू गिन डॉट डिफॉल्ट। ठीक है, अब राउटिंग करेंगे ई डॉट गेट मेथड, और यहाँ पे पाथ है मेरा रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन पाथ रखूँगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बेस पाथ है /रजिस्ट्रेशन सेमीकोलन। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको। और फंक्शन यहाँ पे देखो, हैंडलर फंक्शन, और यहाँ पे सी, यहाँ पे ये पॉइंटर होगा गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट ओपन कर ले ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये जो लिखा है नेम, अब ये नेम की वैल्यू रीड करनी है जो कि दत्ता है, और एज की वैल्यू रीड करनी है। तो इसके लिए जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सी, ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सी डॉट क्वेरी नाम की मेथड है क्वेरी, और इसको पास करना है क्या, ये जो नेम दिया है यहाँ पे, दिस वन, ये नेम दिया है यहाँ पे, ये नेम पास करना है इसको। जैसे भी नेम पास करेंगे तो ये क्या करेगा,
स्ट्रिंग को हम, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको अभी हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे जैसे http://localhost 8080 पोर्ट नंबर स्लैश URL कौन सा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे देंगे, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन दे दिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो यहाँ पे हमने नेम और एज को रीड किया है, तो हम यहाँ पे नेम दे दूंगा, नेम इज इक्वल टू राजू। दूसरा देना है तो एम्परसेंड लगा के दे सकते हो। दूसरा एज लिखा है मैंने, तो यहाँ पे एज इज इक्वल टू पिंकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा URL हो गया। जैसे मैं URL हिट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये फंक्शन कॉल होगा ये, और ये URL से यहाँ पे फंक्शन पे आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रीड होगी। यहाँ पे दिस विल रीड क्यूरी पैराम, रीड क्वेरी पैराम। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर रीड हो चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, कंसोल पे प्रिंट किया है, प्रिंट इट ऑन कंसोल। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स दिया है, इट इज ए जेसन रिस्पॉन्स। और यहाँ पे स्टार्ट द सर्वर। स्टार्ट द सर्वर। ओके, तो इस तरीके से, तो ये URL अगर मैं हिट करता हूँ तो मुझे सर्वर, ये प्रोग्राम रन होने के बाद आउटपुट में मुझे ये दिखेगा। यहाँ पे ये आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे नेम कुलन, नेम है राजू, ये नेम राजू दिखा था हमने यहाँ पे। उसके बाद कॉमा, एज, एज लिखा था हमने, एज की जगह पिंकी नहीं लिखना है हमें, एज की जगह 30 लिखेंगे। ठीक है, तो एज यहाँ पे 30 आएगा आपका। ठीक है, और ये आउटपुट इस तरीके से आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट। ओके, अंडरस्टूड। प्रोग्राम समझ में आया किस तरीके से हो रहा है ये प्रोग्राम? Yes, sir. ओके, चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस प्रोग्राम को। हॅलो हाँ, यस। सर, आपण हे जेसनचे जे व्हॅल्यू ठेवले आता, फील्ड नेम, नेम हाँ, नेम दिलं, एज, तर इथंच आपण व्हॅल्यू असाइन केल्या जमत नाहीत का? आपण सर्व्हर साइड काऊन व्हॅल्यू असाइन करायला? कुठं व्हॅल्यू असाइन केलेलं आहे? या HTTP लोकल होस्ट याच्यामध्ये नेम इक्वल टू राजू दिलंय, एज इक्वल टू, हम्म. तर आपण इथं फील्ड नेमच्या जागा इथंच व्हॅल्यू काऊन असाइन करीत नाही, तिकडून काऊन करायचं? कारण आपण URL वरनं डेटा पास करतो ना डायनामिक। आता मी इथं काय केलं, मी ह्या इथं एज 50 दिलं, नंतर कधी वाटलं तर मी इथं 90 देऊ शकतो ना डायनामिक। तर एज इथं 90 आलं, तर तिथं फिक्स दिल्याच्या नंतर फिक्सच येईल ना। मी URL वरनं डेटा पास करतोय ना। ओके, आता ChatGPT बी काय करतं, हे काय URL वरनं डेटा पास करतो ना काहीतरी सर्व्हरला, URL वरनं। हे काय, ठीक आहे। आज समजा मला काय करायचं आहे की राजू नावाचे रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचे, तर मी तर राजू देईल। मला पिंकी नावाचे डिस्प्ले करायचे, तर मी तर पिंकी देईल आणि एंटर कराल तर पिंकीचे रेकॉर्ड येतील। समझला? यस सर। ठीक है, चलो अभी ये हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे इसका सिंपल। ठीक है, तो फिर से मैं आपको यहाँ पे बार बार करके दिखाऊंगा प्रोग्राम, ताकि आपको आदत हो जाए इस प्रोग्राम की। ओके, तो सबसे पहले हम इंजन बनाना है, जैसे कि ई फॉर इंजन, EN इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड उसकी। ठीक है, ये हमारा इंजन बन चुका है। एक सर्वर बनाएंगे हम, ई डॉट रन
रन मेथड इसका इस्तेमाल करके सर्वर बनाएंगे और यहाँ पे कुलन 8080 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे in डॉट गेट मेथड। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें देंगे। तो आप पैरामीटर इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट URL, कैपिटल में आपको रखना URL कौन सा है, रजिस्ट्रेशन, आप कोई भी रख सकते हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन URL रखा है, आपको क्यूरी स्ट्रिंग देना है आपको, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन URL आपने रखा है। ओके, यहाँ पे /registration, तो यहाँ पे आप URL भी दे सकते हो, URL यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हैंडलर फंक्शन देना है, तो यहाँ पे हैंडलर फंक्शन दे सकते हो, यहाँ पे हैंडलर फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, क्यूरी स्ट्रिंग जब पास करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे URL इस तरीके से हिट करेंगे http://localhost सर्वर नेम, पोर्ट नंबर है 8080 ये रजिस्ट्रेशन URL है हमारा। यहाँ तक आने के बाद हैंडलर मेथड कॉल होगा और यहाँ से हम क्यूरी स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे नेम इज इक्वल टू पंकज एंड एज नेम सैलरी इक्वल टू 500 रुपीज़। इस तरीके से हम क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा पास करेंगे। ये क्यूरी स्ट्रिंग है आफ्टर द क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन तक ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जैसे भी ये रजिस्ट्रेशन कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब हमें क्या करना है, ये पंकज जो है नेम, इसकी वैल्यू उठानी है और सैलरी की वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करो नेम, आप कोई भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट, यहाँ पे इसकी मेथड है क्वेरी नाम की मेथड है क्वेरी। ओके, क्वेरी मेथड है और हमें यहाँ पे नाम देना है, क्या रीड कर रहे हैं हम, नेम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम देना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, दूसरा हम क्या करें, सैलरी प्रिंट आउट करना चाहते हैं हम यहाँ पे सैलरी, तो यहाँ पे ये सैलरी उठानी है की इसकी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट क्वेरी करना है और यहाँ पे आपको देना है सैलरी। ओके, सैलरी। अब यहाँ पे क्या होगा, नेम की वैल्यू जो है यहाँ पे पंकज और सैलरी की वैल्यू है 500, ये इसके अंदर चली गई। अब हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे, करके देखेंगे fmt.println नेम कॉमा सैलरी, इसको प्रिंट करेंगे और यूज़र को भी रिस्पॉन्स देंगे हम। यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है c.json में दे देंगे हम रिस्पॉन्स, कॉन्टेक्ट डॉट जेसन। ठीक है, तो स्टेटस कोड http://status ओके रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे गिन डॉट यहाँ पे गिन डॉट एच, और यहाँ पे हम डेटा दे देंगे और नेम इक्वल टू नेम का डेटा, जो डेटा हमने रीड किया था वो, और सैलरी इक्वल टू सैलरी। सर सॅलरी घेतलं, हाँ, सैलरी इक्वल टू सैलरी लिया था हमने। ओके, तो ये मैप है, यहाँ पे मैप को हमने की वैल्यू दी है नेम सैलरी। ठीक है, ये हमारा रिस्पांस आ चुका है। ठीक है, तो चलो अभी हम इस सर्वर को रन करते हैं फिर से। तो पहले इसको क्लोज करना है और फिर इसको मेन रन फाइल को क्या करना है, रन मेन डॉट गो फाइल को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे 8080 पोर्ट नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हिट करेंगे ये URL जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये URL कंट्रोल एस, और इस URL को हिट करेंगे यहाँ पे
और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो नेम पंकज, सैलरी 5000 रुपीज़। ओके, तो आप पेटी प्रिंट भी इस तरीके से कर सकते हो या फिर रॉ भी इस तरीके से कर सकते हो। ये ब्राउज़र का फीचर है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये आपका आउटपुट आ गया है जेसन में। यहाँ पे जैसे आपने यूआरएल हिट किया, ये क्यूरी पैरामीटर आपने पास किया, इसके अंदर सैलरी मैं यहाँ पे अलग से दे सकता हूँ, यहाँ पे 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो सैलरी मेरी चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। और मैं पंकज है, पंकज की जगह मेरा नाम देता हूँ दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखो नेम दत्तात्रेय, सैलरी 51,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा क्यूरी पैरामीटर को रीड कर सकते हो, मतलब बाहर से इनपुट ले सकते हो आप आपके प्रोग्राम के अंदर, एपीआईज के अंदर। अगर आप इनपुट लेना आता है तो फिर आप उसके ऊपर काम करके आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, सो गाइस क्या करना, कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है? यस, Sir, it is enough for today. हाँ, Sir, enough for today. इट्स इनफ फॉर टुडे, यस, ऑल अदर्स। यस, Yes, इनफ फॉर sir. टुडे सर। ओके, बाकी विपुल, शीतल, दीपक, साहिल, सर कंटिन्यू करा। दीपक इज कंटिन्यू, गंगा प्रसाद, ये चैप्टर बड़ा है, 1.5 घंटा चलेगा अभी कंटिन्यू करने के बाद। हाँ, नहीं सर, फिर नहीं, 1.5 घंटा बोले तो। 1.5 घंटा तो चलेगा ये अभी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर Yes, sir, it is enough टुडे। for एवरीथिंग इज गोइंग वेल। because this topic is a very typical, sir. दीपकचं प्लेसमेंट करून टाका सर, सिलेक्शन.